लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 p theta upon sin theta is again 1. Limit theta tends to 0 p theta upon tan p theta की भी वेरिएबल होती है स्टूडेंट्स, where p is any constant. These are some formulas, these are some important points from limits of a trigonometric functions. अभी स्टूडेंट इसके ऊपर के एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज में के जो एग्जांपल्स इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिमिट के ऊपर है वो हम अभी डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। Evaluate the following limits. जैसे नंबर 1 है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin m theta upon tan n theta. Number 2 limit theta tends to 0 1 minus cos 2 theta upon theta square. Number 3 limit x tends to 0 x tan x upon 1 minus cos x. और फोर्थ वन है लिमिट x tends to 0 sec x minus 1 upon x square. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिमिट के बारे में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर। लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो अभी फॉर्मूले हमने दिए थे उस फॉर्मूले के ऊपर और उन फॉर्मूले के ऊपर और स्टूडेंट्स उस फॉर्मूले के ऊपर दिख रहा है कि आपको ब्लर हो रहा है स्टूडेंट्स स्क्रीन पे। यस सर ब्लर है अभी हाँ सर अभी ठीक है अभी क्लियर दिख रहा है ना स्टूडेंट्स? यस सर ओके
देखो ये जो एग्जांपल है, ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो बेसिक फॉर्मूले और लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा, इस फॉर्मूले का यूज करके हमें इसे सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री के क्या बेसिक फॉर्मूले हैं जो यहाँ पे यूज होते हैं? वो पहला फॉर्मूला है cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से रिमेंबर करना है। तो 1 माइनस cos 2 थीटा की वैल्यू हो गई 2 sin स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू हो गई 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फॉर्मूले है स्टूडेंट्स। दिस इज द फंडामेंटल आइडेंटिटी, यू नो इट। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी फंडामेंटल आइडेंटिटी से ही ये फॉर्मूले, इन फॉर्मूलों को बनाया गया है। cos 2 थीटा की फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर थीटा, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में यूज करना है। और 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। ये दो फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। तो देखो स्टूडेंट्स, पहला एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन फॉर इट, नंबर 1, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin m थीटा अपॉन tan n थीटा। We know that sin थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू 1 होती है स्टूडेंट्स। ये यहाँ पे जो गिवन एग्जांपल है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin m थीटा अपॉन tan n थीटा, और we know that अभी एक जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू 1 होती है स्टूडेंट्स। तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin m थीटा अपॉन tan n थीटा है। इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय थीटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम थीटा से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin m थीटा अपॉन थीटा अपॉन tan n थीटा अपॉन थीटा। अभी देखो सेपरेट, पहले स्टेप में क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक थीटा जो एंगल है उससे डिवाइड किया। अगले स्टेप में क्या करेंगे, सेपरेट लिमिट लेंगे। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin m थीटा अपॉन थीटा एंड लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan n थीटा अपॉन थीटा। न्यूमरेटर में जो थीटा का कोएफिशिएंट है वो m है, इसलिए मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय m। डिनोमिनेटर में थीटा का कोएफिशिएंट m है, तो मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय m। अगला स्टेप देखो स्टूडेंट्स, अगला स्टेप यहाँ पे होगा m इनटू लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin m थीटा अपॉन m थीटा अपॉन n इनटू लिमिट थीटा टेंड्स टू 0
tan n theta upon n theta. देखो स्टूडेंट्स, m into limit theta tends to 0 sin n theta upon n theta upon n into limit theta tends to 0 tan n theta upon n theta. That is m into 1 upon n into 1 m by n. तो फाइनल आंसर है इसका स्टूडेंट m by n. पहले ये मेथड्स सीखेंगे, बाद में शॉर्टकट मेथड्स भी है इसमें कुछ, उससे हम 1 मिनट मोर लेस देन 1 मिनट में कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट आर सम शॉर्टकट मेथड्स टू इवैल्यूएट लिमिट ऑफ अ फंक्शन. अभी नेक्स्ट एग्जांपल, इसको समझने के बाद अगला एग्जांपल सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स. अगला सॉल्यूशन एग्जांपल का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे. अगला एग्जांपल है स्टूडेंट नंबर 2. लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 minus cos 2 theta upon theta square. देखो स्टूडेंट्स, हम we know that this formula limit theta tends to 0 sin theta upon theta की वैल्यू 1 होती है. तो इसके लिए ये 1 minus cos 2 theta का एक फार्मूला है आपके पास. दिस इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स. 2 थीटा है, मल्टीपल थीटा बाय 2 है, सब मल्टीपल. We commonly call it as trigonometric functions of multiple and submultiple angles. तो 1 minus cos 2 थीटा को आप लेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा. अगला स्टेप होगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर. अभी देखो स्टूडेंट्स, इस लिमिट से 2 आउटसाइड लेंगे. लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा होल स्क्वायर. sin स्क्वायर, sin का भी स्क्वायर और थीटा का भी स्क्वायर है. तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा होल स्क्वायर है. दैट इज इक्वल्स टू 2 into 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 2. तो इस फंक्शन की लिमिट है स्टूडेंट्स 2. ओके स्टूडेंट्स, अभी थर्ड वाला एग्जांपल सॉल्व करते हैं. ये थर्ड वाला है. लिमिट x टेंड्स टू 0 x tan x अपॉन 1 minus cos x. यहाँ पे न्यूमरेटर में x और tan x दो टर्म है, डिनोमिनेटर में 1 minus cos x है. तो 1 minus cos x का फार्मूला यहाँ पे है 1 minus cos थीटा के यूनिट में 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2. तो 1 minus cos x को हम लिखेंगे 2 sin स्क्वायर x बाय 2. दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x tan x अपॉन 2 sin स्क्वायर x बाय 2. नेक्स्ट स्टेप, लेट्स डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर. Dividing numerator and denominator by x square. तो देखो स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 x tan x upon x square upon
2 sin square x by 2 upon x square। देखो स्टूडेंट्स, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x स्क्वायर से डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में x एक टर्म है, tan x एक टर्म है, और डिनोमिनेटर में sin का स्क्वायर है, इसलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x स्क्वायर से डिवाइड किया। ये x और स्क्वायर कैंसिल हो गया है। अगला लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x upon x whole divided by, ये 2 आउटसाइड द लिमिट लिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by 2 upon x होल स्क्वायर। क्योंकि sin का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर है, तो हम sin x by 2 upon x होल स्क्वायर किया। तो ये जो 2 है x है डिनोमिनेटर में, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। we know that ब्रैकेट स्क्वायर है, ब्रैकेट स्क्वायर होते हुए भी हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x upon x अपॉन ये 2, और ये x का जो कोएफिशिएंट है 2 बाहर लिया, तो ये 2 का स्क्वायर होगा इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by 2 upon x by 2 होल स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x upon x, 2 और ये x का जो कोएफिशिएंट है 2 बाहर लिया तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो लिमिट होगी लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by 2 upon x by 2 होल स्क्वायर। अगला स्टेप देखो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x upon x की वैल्यू 1 होगी अपॉन ये 2 upon 4। Sir, screen is blurry. ओके, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x upon x की वैल्यू 1 पुट की, और लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by 2 upon x by 2 की वैल्यू 1, ब्रैकेट का स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1 upon 1 by 2, इस फंक्शन की लिमिट है स्टूडेंट्स 2। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस तरह से हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिमिट को सॉल्व किया है। Got it, students? Now we discuss the next example. Fourth one.